इस टाइम पे आके ना ये हम फटे हुए अंडे जो है इस तरीके डाल देंगे। तो चलें जी, 2 मिनट के बाद कवर को हटाने लगे। चेक करें माशाल्लाह जी, कितनी ज़बरदस्त पेठे और अंडे की सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। ये चेक करें, बिस्मिल्लाह, ये देखिए, चेक करें माशाल्लाह, आपको इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। पेठे की रेसिपी को अंडे के साथ बनाकर देखें, इंशाल्लाह टेस्टी बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार टेस्टी अंडे और पेठे की सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनती है। तो चले फिर इसको मिल के बना लेते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने 1 किलो पेठा ले लिया, ये 2 किलो का पीस था, तो आधा मैंने कट करके अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ना हम इस तरीके पीस काट कर लेंगे। ये देखिए, पीस काट करके फिर हम इसको इस तरीके पील कर लेंगे। इनके छिलके जो है वो उतार देंगे। आप चाहें तो इसी तरह भी इनको काट कर सकते हैं। तो सारे छिलके उतार के फिर हम इसको काट करेंगे। अच्छा, अंडे की और पेठे की ये सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप ये एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। अच्छा, जो छिलके ना सारे पेठे के मैंने उतार लिए, देखें बीज भी सारे रिमूव कर दिए हैं। अब हमने इसको थोड़ा सा ना छोटे पीसों में इस तरीके कट कर लेना है, जिस तरीके हम आलू अंडे बनाते हैं ना, उस साइज़ में। ज़्यादा बड़े साइज़ के हम पीस नहीं रखेंगे, नहीं जल्दी गलेंगे नहीं। ये देखिए, चलें जी, सारा जो पेठा है वो मैंने काट करके रेडी कर लिया। ये देखिए, इस तरीके पीस आपने बनाने हैं। इसको हम साइड पे करते हैं जल्दी से। चूल्हे को यहाँ पर ले आएंगे, फ्लेम को ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह का एक पैन चढ़ा देंगे। इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं शामिल करना क्योंकि हमने ये सूखी सब्ज़ी बनानी है। चलें जी, ऑयल गर्म हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर हम 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल देंगे और हल्का सा हम इनको क्रैकल कर लेंगे ताकि ज़ीरे की प्यारी सी खुशबू होना शुरू हो जाए। ज़ीरे की प्यारी सी खुशबू होना शुरू हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के बारीक चॉप किए हुए प्याज डाल देने। प्याज को ना हमने कलर नहीं देना, इसको 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि ये प्याज अच्छी तरह नरम हो जाए। गोल्डन ब्राउन आपने इनको नहीं करना क्योंकि सब्ज़ी के अंदर प्याज को ब्राउन नहीं किया जाता। अच्छी तरह प्याज को नरम होने तक फ्राई कर लो, फिर आपसे मिलता हूँ। अच्छा, प्याज को ना इधर मैंने कोई 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है। ये देखिए, कलर नहीं देना बिल्कुल भी आपने इसको। इस टाइम पे आके इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। थोड़ा सा पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है और 1 से 2 मिनट तक लहसुन अदरक को भी अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक की भुनाई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। अच्छा, लहसुन अदरक को भी ना तकरीबन 2 मिनट तक भून लिया अच्छी तरह, इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। तो इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे, ये मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर थे, थोड़ा सा पानी डाल के इसकी फाइन पेस्ट तैयार कर लें। चलिए, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसी के साथ हम थोड़े से पाउडर मसाले भी शामिल कर देंगे। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हम इसके अंदर कूटी लाल मिर्च शामिल करेंगे। ज़ीरा पाउडर या धनिया पाउडर आपने इसके अंदर शामिल नहीं करना क्योंकि हमने इसकी इतनी ग्रेवी नहीं बनानी। अपने टेस्ट के हिसाब से या 1 टीस्पून नमक शामिल कर लें। मिसालों की भी अच्छी तरह से बुनाई हो जाएगी और टमाटर की पेस्ट के अंदर जितना कच्चापन है, पानी है, वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, मिसालों की बुनाई हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। इधर टमाटर की पेस्ट और मिसालों को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया। ये देखें, जो कुकिंग ऑयल है वो अलग होना स्टार्ट हो चुका है। इस टाइम पे आकर हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून टूटा हुआ खुश्क धनिया डालेंगे। पाउडर नहीं इसका आपने डालना ताकि सब्ज़ी के अंदर प्यारी सी खुशबू आए। 1 मिनट तक इसको भी हम भून लेंगे अच्छी तरह से। अच्छा, मिसालों की ना अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी, जो मसाला है वो हमारा ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। ये देखिए,
तो इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ये कट करके जो पेठा रखा है सारा डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिसाले के साथ पेठे की 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई करेंगे ताकि जो पेठा है ना वो अच्छी तरह से नरम हो जाए। फ्राई करके फिर हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे इनको गलाने के लिए। भुनाई कर लूँ अच्छी तरह, फिर मैं आपसे मिलूँ। हाई फ्लेम करके ना पेठे की 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। इस टाइम पे आके ना इसको गलाने के लिए हम शामिल करेंगे इसके अंदर तकरीबन 1 कप पानी। चलें, पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसको ऊपर से हम कवर लगा देंगे। कवर करके दम वाली आंच पे इसको 10 मिनट तक पकने देंगे। चलें, ऊपर से हम इसको कवर लगा देते हैं। फ्लेम को लो कर देंगे। लो करके इसको 10 मिनट तक कवर करके मैं पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। अच्छा, पेठे को कवर करके ना तकरीबन 10 मिनट तक कवर करके पका लिया। कवर को हटा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चेक करें। अच्छा, पानी जो है ना ये आपने खुश्क नहीं होने देना। ये चेक करें, पेठा हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। तो ये मेरे पास ना तकरीबन 6 अदद अंडे हैं। इनको मैंने एक बाउल में तोड़ लिया। अच्छी तरह से कांटे की मदद से ना हम इस तरीके बीट कर लेंगे। आप इस अंडे और पेठे की सब्ज़ी की ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आप गोश्त भूल जाएंगे, इतना ये मज़ेदार बनता है। चलें, तो इस टाइम पे आके ना ये हम फटे हुए अंडे जो है इस तरीके डाल देंगे और फ़ौरन से ना आपने इनको मिक्स करना है। अगर मिक्स नहीं करेंगे तो चंक्स जो अंडे के है वो ज़्यादा मोटे बन जाएंगे। हमने जो चंक्स अंडे के वो बारीक रखने हैं। जिस तरीके अंडे की भुर्जी बनाई जाती ना उस तरह हमने इनको बनाना है। इसी तरह मिक्स करते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें डालेंगे। अच्छा, अंडे डालने के बाद मैंने फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करके ना 3 मिनट तक मिक्स करते हुए इसको पका लिया। अंडा हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। इस टाइम पे आके आधा टीस्पून हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके 1 मिनट तक मज़ीद कुक कर लेंगे ताकि जो पानी थोड़ा बहुत खड़ा है ना इसके अंदर वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। गरम मसाला पाउडर शामिल करने के बाद 1 मिनट तक और कुक कर लिया। जो कुकिंग ऑयल है वो अलग होना स्टार्ट हो चुका है। तो इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 बारीक कट की हरी मिर्च, हरा धनिया डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करके ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। 2 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। डिश आउट करके आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, 2 मिनट के बाद कवर को हटाने लगे हैं। चेक करें, माशाल्लाह जी कितनी ज़बरदस्त पेठे और अंडे की सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। ये चेक करें, आपको मज़ा आएगा। आप एक बार इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें। जल्दी से हम एक प्लेट में डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, चेक करें माशाल्लाह, आपको इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। ये देखिए, आलू अंडे की भुर्जी, कद्दू अंडे, दाल अंडे, वो तो आपने सारे बनाए होंगे। एक बार पेठे की रेसिपी को अंडे के साथ बनाकर देखें, इंशाल्लाह टेस्टी बनेगी। चलिए, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेसिपी, अंडा और पेठे की सब्ज़ी। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुई है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। अंडे और पेठे की सब्ज़ी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह।